वेलकम टू द डीडी शो क्लिप्स। हमारा उद्देश्य है कि आप कम समय के अंदर ज़्यादा चीज़ें सीख पाओ, तो देखते रहो और सीखते रहो। अभी ना रिसेंटली एक चीज़ चल रही थी मार्केट के अंदर कि लोग ना टेलीग्राम के ऊपर बहुत शिफ्ट हो रहे हैं। अब शिफ्ट तो हो रहे हैं, कम्युनिटी बिल्ड हो रही है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ हो रही है, लेकिन हमारे साथ एक केस हुआ। केस क्या हुआ, हमारे पास ना एक ईमेल आया बहुत ही लंबा। उसमें कहा कि आपने हमसे 5,000 रुपये लिए है, किसी ने बोला 10,000 रुपये लिए, किसी ने बोला 20,000 रुपये लिए। यार हमने तो किसी से पैसा नहीं लिया है। अब डिजिटल धैर्य के नाम से टेलीग्राम पे किसी ने ग्रुप बना लिया। और ग्रुप बनाने के बाद वहाँ पे ट्रेडिंग के प्रोग्राम, टिप्स वगैरह वो सारी चीज़ें बेचते हैं हमारे नाम। ट्रेडिंग के, स्टॉक मार्केट के, या कुछ भी जो टिप्स वगैरह देते हैं, या कोई प्रोग्राम हो गया हमारे नाम पे दे देता है कि मैं आपकी हेल्प करूँगा पैसे बनाने में। अब जो कुछ लोग बेवकूफ़ होते हैं, जिनको नहीं आइडिया होता, वो पैसा देते हैं, फिर वो आते हैं हमारे पास कि हमारा पैसा चला गया। आप ऐसे स्कैम से बहुत अवेयर होंगे, है ना। आपका जो यूट्यूब चैनल है जिसमें आप फ्रॉड्स को बेसिकली रिवील करते हो कि ये चीज़ें चल रही है मार्केट के अंदर, आपके सामने कोई ऐसी केस स्टडी आई है इस चीज़ से रिलेटेड? ये बहुत क्लीशे काइंड ऑफ स्कैम है। लाइक अगर कहें कि किसी शहर में बहुत चोरियाँ होती हैं, तो दिस इज़ लाइक ऑनलाइन चोरी वेयर दे हैव स्टोलन योर आइडेंटिटी। क्या किया उन्होंने? सिर्फ एक चेहरा उठाया है, उस चेहरे से एक नाम विजिबल है दुनिया का, उस चेहरे का एक ऑडियंस है, पीपल नो दैट फेस। सो इन्फ्लुएंसर्स जो जेन्युइन भी हैं उनका नाम बहुत यूज़ होता है, बट दिस गोज़ आउटसाइड एज वेल। आजकल तो मुकेश अंबानी जी का चेहरा यूज़ हो रहा है, आरबीआई का चेयरपर्सन का, आरबीआई के गवर्नर का चेहरा यूज़ हो रहा है। सो पीपल आर यूजिंग, सो इन योर केस दे हैव जस्ट टेकन योर आइडेंटिटी, और उसके बेस पे जो जानता होगा आपको या आपको फॉलो करता होगा, दे वुड हैव डायरेक्टली ट्रस्टेड यू कि आप ट्रेडिंग भी बताओगे। एंड कुछ लोग वैसे लालची होते हैं कि कोई आ गया एक नया ट्रेडिंग बताने वाला और लग रहा है कि बताएगा, और उनका जो टेलीग्राम स्कैम करते हैं उनका बात करने का तरीका भी कुछ ऐसे होता है कि लोग जनरली बातों में आ जाते हैं। स्क्रीनशॉट दिखा दिए, कुछ अश्योरेंसेस दे दी, प्रॉमिस दे दिया, कुछ फ्री डेमो दे दिया, तो उसके बेस पे लोग कहते हैं कि अरे चलो कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो इस तरह के केसेस बहुत कॉमन है, और आजकल थोड़े कम हो गए हैं रिलेटिवली स्पीकिंग, बिकॉज ये पिछले 1-1.5 साल से बहुत चल रहा था। इफ़ यू टॉक 23 मिड ऑफ लास्ट ईयर, तो ये चीज़ बहुत कॉमन थी एंड ये बहुत नॉर्मल स्कैम था और बहुत से लोग कर रहे थे। और पीरियड ऑफ टाइम इट हैज़ गॉन डाउन। प्रॉबेबली अब ये आउटसाइड स्टॉक मार्केट इन्फ्लुएंसर्स के बाहर जाके दूसरे इंडस्ट्री के इन्फ्लुएंसर्स को भी टच करने की कोशिश कर रहा है। गॉट इट। सर मैं ना चाहता हूँ कि आप एक बार ही थोड़ा सा बताइए कि आपका जो यूट्यूब चैनल है, आप उसके अंदर क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं और क्या क्या एडवाइस आप देते हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर अपने? हम 3 से 4 स्पेस में हैं। A major core audience is retail stock market traders and investors. अब उसके अंदर रेगुलेटरी पार्ट होता है। रेगुलेशंस मतलब सेबी आता है, एक्सचेंज आते हैं, ब्रोकर्स आते हैं, आरए रिसर्च एनालिस्ट या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स आते हैं। ये एक रेगुलेटेड स्पेस है, और ये सबके सब लोग मिलके एक रिटेल ट्रेडर के साथ जुड़े होते हैं। कहीं ना कहीं ब्रोकर्स का डीमेट अकाउंट खुलता है, आरए टिप्स देता है, एक्सचेंज पे कंपनी लिस्टेड होती है, सेबी रेगुलेशंस बनाता है। सिमिलरली देर आर अनरेगुलेटेड पीपल जो कि इन्फ्लुएंसर्स आ जाते हैं, जिसमें जो टेलीग्राम का एग्जांपल जैसे आप दे रहे हो, या यूट्यूब, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम वगैरह पे लोग बैठे हैं। सो उसमें अच्छे लोग भी हैं और कुछ नॉट सो मच अच्छे लोग भी हैं। तो जो लोग रेगुलेशन का वायलेशन करते हैं तो वी टॉक अबाउट देम। से भी कोई नया रूल है क्या है, वी टॉक अबाउट इट। कोई नया एनीथिंग दैट इज़ नॉट इन लाइन विद व्हाट हैज़ बीन हैपनिंग इन द हिस्ट्री ऑफ स्टॉक मार्केट। तो जैसे कोई केस स्टडी आता है या से भी कोई कंसल्टेशन पेपर निकालता है, थोड़ा सा मैं ये बोरिंग लगेगा, मगर इसका मतलब ये है कि सेबी को रूल लेके आने वाला है जो सारे के सारे ट्रेडर्स को इम्पैक्ट करेगा। अब वी गो बैक टू द हिस्ट्री एंड सी कि इसके बिना, रूल के बिना पहले मार्केट कैसे चल रही थी, और ट्राई टू कंपेयर स्टफ लाइक दैट। तीसरी चीज़ हम करते हैं कि हम रिटेल ट्रेडर के बीच में जाते हैं। बाज़ार की बोल करके हमारा एक सीरीज़ है जहाँ पे हम एक्चुअल में लोगों के बीच में ग्राउंड में जाते हैं, ट्राई टू आस्क सम क्वेश्चंस अराउंड स्टॉक मार्केट। बेसिक लेवल के ही क्वेश्चंस होते हैं। धारणाएं क्या हैं स्टॉक मार्केट को लेके, परसेप्शंस क्या हैं, टैबूज़ क्या हैं, क्लीशे सोच क्या है। वी ट्राई टू सॉर्ट ऑफ डिबंक दैट थॉट, जो कि रूट लेवल की नॉलेज सबको जैसे होनी चाहिए, एटलीस्ट ऊपर लेवल के लोगों को तो होनी चाहिए। तो ट्राई दैट। वी डू बिग बुल सीरीज़। हमारा भी एक पॉडकास्ट का है एक छोटा सा स्पेस, जिसमें हम पिछले 2-2.5 साल से वी इनवाइट पीपल जो कि छोटे शहर से ट्रेडिंग कर रहे हैं, एक अपनी पार्ट टाइम या फुल टाइम लिविंग बना रहे हैं उससे। तो वी ट्राई टू वर्क अराउंड द स्टोरी दैट दे हैव डन इन द पास्ट। उनके अपने चैलेंजेस होते हैं, उनका कोई स्ट्रैटेजी होता है, वो डिस्कस करते हैं। तो ये 4-5 एंगल हैं। धैर्य, आपसे बात करके ना मुझे एक चीज़ सेंस हो गई है कि जब मैं आपसे बात कर रहा था और मैं एक आपका वीडियो देख रहा था, मुझे सेंस हो गया था ही इज़ अ हार्डकोर मार्केटर फर्स्ट। सेकंड,
आपको लॉन्ग टर्म चीज़ों के बारे में पता है, इसलिए आप जो अभी काम कर रहे हो बहुत ऑथेंटिक होके कर रहे हो। तो आपको पता है कि मैं अभी ऑथेंटिक होके करूँगा तो लॉन्ग टर्म में जाके मुझे रिजल्ट देगा। आप शॉर्ट टर्म का सोच ही नहीं रहे हो, 1 2 3 4 साल का सोच ही नहीं रहे हो आप। हाँ, एब्सोल्युटली नॉट।